Hello everyone and my dear friend, my dear student. Today I am going to start about the chapter parametric form, derivative of function in parametric form. तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म किसको कहते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म? तो अगर x और y दो ऐसा फंक्शन जो दोनों एक तीसरा वेरिएबल t के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx, तो आप सबसे पहले x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, dx बाई dt निकालोगे। आप y को t के रेस्पेक्ट में करोगे, dy बाई dt निकालोगे। और dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt करो, क्योंकि ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन dt आई इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा, dt बाई dt कट जाएगा, आपका एक कितना आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू a sin थीटा, और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर है वो क्या है, थीटा। तो dx बाई डी थीटा जब निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रह जाएगा, और d ऑफ कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, d ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में 3-4 लेक्चर मैं दे चुका हूँ, तो अब आपको ये फार्मूला पूरी तरह से याद हो गया होगा, तो मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ए साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अगर आप पीछे के वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैं इसमें लिंक दे दूंगा, उसको आप अवश्य देख लेंगे, तब ये वीडियो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। अब देखिए यहाँ पे जब dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ भी a कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे d ऑफ साइन थीटा बाई क्या कर दोगे आप, d थीटा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा a, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। तो अगर dy बाई डी एक्स आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा आपका, तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो आपका dy बाई डी थीटा कितना है बच्चों, dy बाई डी थीटा आपका आ गया a कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई माइनस a साइन थीटा। तो a से a आपका कैंसिल आउट हो गया, और कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, तो माइनस कॉट ऑफ थीटा। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है कितना आ गया, माइनस कॉट ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, उसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप देखो, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, जैसे x इज इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 2at स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू at रेज टू द पावर 4। अब इसको आपको निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पैरामीटर कौन सा है, t। पैरामीटर क्या है, t। तो यहाँ पे dx अपॉन dt निकालेंगे, dx विथ रेस्पेक्ट टू dt। तो 2a आपका कांस्टेंट है, 2a एज इट इज रह गया, और आपका कितना हो जाएगा, d ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, यानी t का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो 2a आ जाएगा और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2t, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 4at। कितना हो जाएगा, 4at। ठीक है,
अब उसी तरह से जब y का आप करोगे dy/dt जब निकालोगे तो a आपका कांस्टेंट d/t⁴ बाई dt हो जाएगा, या आपका a आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4tq, यानी 4atq। अब आपको फाइंड आउट करना है dy/dx, तो क्या करेंगे dy/dt करेंगे और y क्या करेंगे dx/dt करेंगे। ठीक है बच्चों, तो dy/dt 4atq है और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4at, तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा t²। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे हो, यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, जैसे x = a cos थीटा, y = b cos थीटा। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैसे आप फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे थीटा क्या है आपका पेरीमीटर है, तो आप dx/d थीटा निकालोगे। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है dy/dx। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले आपका निकालना है dx/d थीटा। कितना हो जाएगा बच्चों, dx/d थीटा जो आपका होगा, ये आपका हो जाएगा a तो आपका रह जाएगा, और d ऑफ कितना हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई d थीटा, यानी थीटा के रेस्पेक्ट में आपको करना है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, cos थीटा का साइन थीटा, वो भी माइनस में होता है। ठीक है बच्चों, उसी तरह अगर dy/d थीटा करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, b आपका एज इट इज रह जाएगा d ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा d ऑफ थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस b और साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस b साइन थीटा आपका हो गया, फिर उसके बाद आपको करना है dy/dx निकालना है, फाइंड आउट करना है कितना dy/dx। तो क्या करेंगे dy/dx, सॉरी dy/d थीटा और डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। तो dy/d थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, dy/d थीटा जो है वो माइनस b साइन थीटा दिया हुआ है, अपॉन कितना हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया b/a, यानी dy/dx जो होगा ये वैल्यू कितना हो जाएगा b/a, कितना हो जाएगा b/a। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे सॉल्व हो रहा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, जैसे x = आपका दिया हुआ है साइन थीटा साइन t, और y = cos ऑफ 2t। ठीक है, तो यहाँ पे dx/dt आपको करना है, तो dx/dt कितना हो जाएगा बच्चों, d ऑफ साइन t/dt, और साइन t का क्या हो जाता है cos t, साइन t का कितना हो गया cos t। तो ये आपका जो है अब dy/dt आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा d ऑफ cos 2t और डिवाइडेड बाई d ऑफ 2t के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे, फिर d ऑफ 2t और अपॉन कितना हो जाएगा d ऑफ t। तो cos 2t का माइनस साइन 2t हो जाएगा, जैसा कि आप पिछले 2-3 वीडियोज में पढ़ चुके हैं, तो मैं समझता हूँ आपको सारे फॉर्मूले आसानी से याद हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा 2t का 2, तो -2 साइन कितना हो जाएगा बच्चों 2t। अब हमको फाइंड आउट करना है dy/dx, तो कितना हो जाएगा dy/dt अपॉन कितना हो जाएगा dx/dt। ठीक है बच्चों, तो dy/dt का वैल्यू कितना दिया हुआ है
-2 sin 2t और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा cos t। तो जैसा कि आप जानते हैं कि sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t और अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों cos t। तो ये cos t से cos t क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपका कितना बच गया बच्चों -4 sin t, यानी आपका dy बाई dx का जो वैल्यू आया ये कितना आ गया -4 sin t। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर NCERT चैप्टर 5.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या करा है x इज इक्वल्स टू 4t और y इज इक्वल्स टू 4/t। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें क्या करना होगा dx/dt आप करोगे, कितना हो जाएगा 4 तो कांस्टेंट हो जाएगा और d/t/dt हो जाएगा, यानी सिर्फ कितना बचेगा dx/dt इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4। ठीक है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dy/dt करोगे 4 कांस्टेंट आ जाएगा और d/1/t/dt हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -4/t²। जैसे कि मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ कि अगर 1/t रहता है तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ t⁻⁻1/dt करोगे तो ये आ जाएगा -1 और t⁻², यानी -1/t²। आप देख पा रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे इसी प्रकार से -4/t² हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको dy/dx निकालना है। तो आपको करना है dy/dt अपॉन कितना करना है dx/dt। तो ये आपका आ जाएगा dy/dt -4/t² और अपॉन में कितना हो जाएगा 4, तो 4/1 कर देंगे इसको -4/t² हो जाएगा इंटू 1/4, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा -1/ कितना आ जाएगा t², यही हो जाएगा आपका dy/dx। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर जो है वो आपका है x इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और कितना y इज इक्वल्स टू आपका है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है आपको dy/dx। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है dx/d थीटा निकालना है, इसमें यहाँ थीटा पैरामीटर है, तो dx/d थीटा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों d/cos थीटा डिवाइडेड बाई d थीटा और माइनस में d/cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाई d थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप देख रहे हो, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा आ जाएगा और माइनस cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे और फिर 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, देख पा रहे हो आप। तो यहाँ से कितना आ गया माइनस साइन थीटा और प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से आप निकालोगे यहाँ पे dy/d थीटा निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा d/sin थीटा बाई d थीटा माइनस d/sin 2 थीटा और डिवाइडेड बाई d थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा का आपका आ जाएगा cos थीटा और माइनस साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा cos 2 थीटा और 2 थीटा का फिर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ से कितना आ जाएगा dy/dx
डी थीटा ये आ गया। अब हमको निकालना है dy अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो कितना निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा कर लेंगे और बाई कितना करेंगे dx अपॉन डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। तो dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस कितना है 2 कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा और माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो आप इतना भी रहने दे सकते हो। यहाँ पे dy बाई डी एक्स का जो मान आ गया ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों 2 साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स। क्लियर है बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में आपका क्या कर रहा है x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप करेंगे dx बाई डी थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा a तो आपका एज इट इज रह जाएगा, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी थीटा लिखेंगे माइनस डी ऑफ साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा डी थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होता है कितना, तो 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम 1 माइनस कॉस थीटा कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा और इंटू ए यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से कितना निकालेंगे dy बाई डी थीटा, तो कितना हो जाएगा आप देख पा रहे हो ये तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर रह जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा डी ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा डी थीटा। तो आप लिख सकते हो यहाँ से a आ जाएगा और कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा। तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो माइनस a और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब आपको फाइंड आउट करना है बच्चे dy बाई डी एक्स। तो देख रहे हो आप क्या करोगे dy बाई डी थीटा अपॉन कितना करोगे dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा आपने निकाला है माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, 2a कैंसिल आउट हो गया, आपका कितना बच गया माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो ये आपका हो गया माइनस कॉट थीटा बाई 2। यही आपका आ गया dy अपॉन डी एक्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियोज में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।